हेलो एवरीवन, आप सभी का आयांस प्यार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी से नवरात्रि के बारे में कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूं जो कि नवरात्रि अगर आप कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और इस साल जो है नवरात्रि 26 सितंबर यानी कि कल से शुरू होने वाला है और 5 अक्टूबर तक रहेगा। तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स। तो देखिए, नवरात्रि में सभी लोग अपने घरों की अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं और दुर्गा माँ की विधिवत पूजा उपासना करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी वास्तु टिप्स का जो है ध्यान रखना चाहिए, विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के जानकार जो है वो कहते हैं कि अगर नवरात्रि के दौरान वास्तु टिप्स का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए तो घर में माँ दुर्गा का वास होता है। साथ ही दौरान माँ लक्ष्मी का भी विशेष कृपा जो है प्राप्त होता है। तो सबसे पहली टिप्स ये है कि वास्तु के हिसाब से नवरात्रि के प्रत्येक दिन तुलसी माँ में जल अर्पित जरूर करना चाहिए। इसी के साथ साथ घर में घी का दीपक जलाना शुभ होता है, तो घी का दीपक जरूर आप लोग जलाइएगा। मान्यता अनुसार ऐसा करने से घर में किसी भी प्रकार का कलह और कलेश नहीं होता है, साथ ही घर में खुशहाली आती है। और दूसरी टिप्स ये है कि नवरात्रि के 9 दिन पूजा स्थान पर जहाँ पे आपने पूजा किया हुआ है, जहाँ आपका मंदिर है, दीपक जरूर जलाइए और लाल रंग की बाती वाला ही दीपक इस्तेमाल में लाइएगा, क्योंकि जो सफ़ेद रंग की बाती है उसको थोड़ा रोली वगैरह कलर लगा के आप लाल कर लीजिएगा और उसको माँ के पूजा में वो लाल रंग का बाती इस्तेमाल में लाइएगा। माँ दुर्गा को लाल रंग बेहद प्रिय है। और तीसरा टिप्स ये है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा को गुलाब या फिर अड़हुल या फिर कमल का फूल जरूर चढ़ाइएगा। जो है कमल मंगलकारी शुभ होता है, तो ये सब फूल आप माँ को जरूर अर्पित करिएगा, क्योंकि माता रानी को लाल रंग बहुत पसंद है। वास्तु के अनुसार ये भी है कि नवरात्रि के दौरान घर में इस्तेमाल करने वाला जो झाड़ू होता है उसको बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मी माँ का स्वरूप होता है। तो इसको आप नवरात्रि के बाद यानी कि धनतेरस के टाइम पे बदल लीजिएगा। तो इस टाइम पे आप झाड़ू को बिल्कुल भी मत बदलिएगा, जो आपका पहले से झाड़ू चला रहा है उसी को यूज करिएगा। पांचवा टिप्स ये है कि नवरात्रि के दौरान अगर आप संकल्प लेके माँ दुर्गा की उपासना कर रहे हैं तो इस दौरान प्रत्येक दिन कम से कम एक कन्या को भोजन जरूर कराना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान आप घर की महिला और जो भी कुंवारी घर में बेटियां हैं उनका निरादर मत करिएगा, क्योंकि इन्हें भी भगवती माँ का स्वरूप माना जाता है। उसके बाद और टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी कि नवरात्रि में माँ दुर्गा को भोग लगाते वक्त घंटी या फिर ताली जरूर बजाना चाहिए। मान्यता है कि देवी माँ तब तक भोग स्वीकार नहीं करती जब तक कि आप उनका आवाहन ना किया जाए, मतलब उनका आवाहन न किया जाए। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, घंटी बजा के तब आप भोग लगाइएगा या फिर ताली बजा के। उसके बाद नवरात्रि में हवन करने के लिए आप पूरब और दक्षिण कोना का ही इस्तेमाल करिएगा, वहीं पे आप हवन करिएगा। दरअसल इस कोने को अग्नि देवता का वास माना जाता है कि यहाँ पे अग्नि देवता का वास है। इसके लिए आप जब भी हवन करिएगा तो उसी कोने करिएगा, और आप अगर अखंड दीप जलाइएगा तो उसी कोने पे जलाइएगा, ठीक है। पूरब और दक्षिण के कोने पर, पूरब और दक्षिण कोना जो होता है वहाँ पे आप जलाइएगा और दीपक भी वहीं पे रखिएगा। नवरात्रि के दौरान सूर्यास्त के समय पूजा स्थान पर 7 कपूर जलाकर माँ दुर्गा की आरती करनी चाहिए। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा और ये काम ज़रूर आप करिएगा। इससे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होता है वो नष्ट हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप घर का वातावरण खुशहाल हो जाता है। तो सूर्यास्त के समय यानी कि शाम के टाइम में आपको 7 कपूर जला के तब माता की आरती करनी है। और लास्ट टिप्स मैं ये आपको देना चाहूँगी कि माँ दुर्गा को लाल रंग अति प्रिय है। ऐसे में नवरात्रि में लाल रंग के कपड़े पहनकर ही माँ दुर्गा की पूजा आराधना करिएगा, ये शुभ होता है करना। साथ में माँ दुर्गा का विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगा। तो यही थी टिप्स, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा नवरात्रि के टाइम पर।